मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं अभिषेक कुमार, ठीक है। हम लोग इस पर 7, 8, 9 और 10 का ठीक है स्टडी करेंगे, बट अभी हम लोग थोड़ा इंग्लिश के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं इंग्लिश और पूरा का पूरा बेसिक से, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे पूरा बेसिक से, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किससे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में है और आपको हिंदी में समझा देंगे। यदि आपको चाहिए कि नहीं हमें हिंदी में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हिंदी में इसका PDF हम आपको दे सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सबसे पहले देखिए, कभी भी हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो कोई भी आपसे पूछ भी सकता है कि इंग्लिश जब आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश है क्या, इंग्लिश हम क्यों पढ़ेंगे, हमें इंग्लिश से पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये सारे चीज़ को हम देख सकते हैं। जैसे कि मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जब भी हम जाते हैं तो कोई भी वस्तु लेते हैं, ठीक है, तो उसका फ़ायदा और नुकसान सब कुछ आप जानकर तब लेते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पर क्या लाभ है, मतलब कि किस चीज़ में इसका उपयोग होगा, कैसे होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश क्या है, इसका हिंदी क्या होगा, इंग्लिश क्या है, या इंग्लिश किसे कहते हैं, या इंग्लिश से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज का मतलब हुआ कि इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बात हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम तो यहाँ समझ गए कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज होता है भाषा। यदि आपको बहुत सारा भाषा आता है तो आपके लिए बेनिफिट होता है। कैसे, ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप अभी अपने गाँव यानी बिहार में है तो बिहार में भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है, ओके। जैसे आप इंग्लैंड गए, ठीक है, या केरल गए, वहाँ पर जाइएगा तो बहुत सारे लोग हैं कि यदि आप इंग्लैंड में जाएंगे तो सब लोग वहाँ पर इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। केरल में जाएंगे तो कुछ लोग आपको इंग्लिश में बात करते हुए नजर आएंगे। यदि आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा तो क्या आप उनसे अपने विचार, ठीक है, भाव को क्या उनके पास पहुँचा सकते हैं? नहीं पहुँचा सकते, ठीक है, क्योंकि हमें उनका लैंग्वेज नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए हमें लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो कि आप इंग्लिश को जानते हैं, इंग्लिश आजकल कभी भी देखिए, कंप्यूटर हो या कोई भी चीज़ हो, उन्हीं चीज़ में आप आइएगा, मॉडर्न में जाइएगा तो ज़्यादा इंग्लिश का ही हमें प्रयोग करना पड़ रहा है, ओके। लाइक जैसे देख लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत भी क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। EDC अभी और सारे लैंग्वेज है, जिससे कि आपको जब हिंदी में 7 क्लास 8 क्लास का तुरंत वीडियो जब आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने लैंग्वेज है जो कि हमारे भारत में, ठीक है, उसको मान्यता प्रदान किया गया है संविधान द्वारा। व्हाट इज लैंग्वेज, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज मतलब यानी कि भाषा क्या है, ठीक है, या भाषा किसे कहते हैं, या भाषा से हम क्या समझते हैं। तो सही हो सकता है व्हाट इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ मीडियम विच थ्रू विच हो गया गलती से, विच थ्रू होगा, विच थ्रू, which through we communicate our thoughts and ideas to others। इसका हिंदी क्या होगा, लैंग्वेज इज अ मीडियम, मतलब कि भाषा एक माध्यम है जिससे कि हम अपने, ठीक है, अपने बातों और विचारों को, ठीक है, दूसरों के पास, कम्युनिकेट मतलब पहुंचाते हैं, ऑर्डर से आप लिखा है दूसरों के पास पहुंचाते हैं, उससे हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमें जानना ये भी है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके फादर यानी उसके जनक कौन है। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पर कि जो लिटरेचर है, लिटरेचर मतलब होता क्या है, ठीक है। जैसे लिटरेचर का मतलब हो गया आपका बुक, जो आप लोग बुक पढ़ते हैं ना, बुक, वो बुक हो गया, ठीक है। ग्रामर होता है, एक बुक होता है, बुक को हम कहते हैं लिटरेचर, ओके। और इसको हम बोलते हैं, दूसरा जो है उसको बोलते हैं ग्रामर। तो देखते हैं इसका आंसर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड जेफरी चौसर, ठीक है। यानी कि आपके हिंदी में बोला जाए तो इंग्लिश साहित्य के जनक, ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो इंग्लिश साहित्य के जनक
जेफरी चौसर हैं। ठीक है, थोड़ा इनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी दी गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन, ठीक है, 1343, ठीक है, 1343 एट लंदन इन इंग्लैंड। यानी कि यहाँ पर लिखा है उनका जन्म 1343 ईस्वी में हुआ था एट लंदन इन इंग्लैंड। ठीक है, यानी कि लंदन के इंग्लैंड के लंदन शहर में। ठीक है, यहाँ पर इन ऐड का प्रयोग किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा के लिए इन का प्रयोग करते हैं और छोटा के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। तो पहले इंग्लैंड में ही लंदन है। ठीक है, इसलिए हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन है। ठीक है, तो द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज कॉल्ड लिडले मुर्रे। जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के जनक हैं वो हैं लिडले मुर्रे। ठीक है, इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। He was born in 7 जून 1745 in अमेरिका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि इनका जन्म मतलब लिडले मुरे का जन्म, ठीक है, 7 जून 1745 में हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखते हैं। अब दूसरे स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे अब यहाँ से हम लोग अभी जानकारी प्राप्त किए इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बाद से अब हम लोग थोड़ा ग्रामर में इंटर करेंगे। ओके, तो चलिए यहीं पर ओवर करते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय, सी यू।